चलो सब हाथ उठाओ सब। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे, हे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले सब बोलो, सब हाथ उठाओ। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठा, माइक बंद करो, मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना। सुरते सुरते, माइक बंद करो, माइक बंद करो। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे, हे प्रार्थना। महिमा से तेरी, माइक बंद करो, माइक बंद करो। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Abba, Father. Abba, Father. Abba, Father. Abba, Father. Hallelujah. 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 थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हमारा अनुग्रहकारी प्रभु दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे जो हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए तकलीफ उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पाप गुनाह बीमारी सारे शराब उसने ले लिया। हम उसका धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। उसका जैसा कोई नहीं, उसका जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। जो मनुष्य कर नहीं सकता है, यीशु मसीह सब कुछ करता है। मनुष्य धोखा देता है और प्रभु यीशु को भी धोखा देता नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए हमेशा यीशु के साथ जुड़े रहना, दुख आने दो सुख आने दो, प्रभु के साथ जुड़े रहना, आपका दुख तकलीफ समस्या सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यदि हम धीरज से उसके साथ साथे रहेंगे, राज्य भी करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब हाथों को उठाओ, प्रभु का धन्यवाद है महान परमेश्वर का। कोई हमको कोई शत्रु से, कोई बीमारी से, कोई दुख तकलीफ समस्या से, कोई कष्ट रोग से कोई हमको छुटकारा दे सकते हैं। हम वो महान प्रभु का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सब लोग बोलो धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जब भी आप प्रभु का उपस्थिति में आराधना स्तुति में बढ़ती हो, प्रभु का धन्यवाद करना बहुत जरूर है। 3 बार बोलो धन्यवाद यीशु। बोलो, सब बोलो धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद। बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में, उसका महिमा, उसका अनुग्रह, उसका दया हमारा बीच में। हम महान परमेश्वर का, प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे और दयालु पिता का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 11:28 में, मैथ्यू चैप्टर 11:28, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। प्रभु कह रहा है जो बच्चे लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, जो जीवन चलता नहीं, बराबर चलता नहीं है, बीमारी में, नशे में, दुष्ट आत्मा शक्ति में, आंसू में, पीड़ा में, निराश में, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुमको छुड़ाऊंगा। तुम्हें जो भी समस्या में, जो भी तकलीफ में समस्या, मैं छुड़ाऊंगा। आज प्रभु एक एक को बुला रहे, परमेश्वर अपने बच्चों को बुला रहे। क्या हम प्रभु के पास जाने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार है? थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु के साथ चलने के लिए अपना कष्ट उठा के चलना है, क्रूस उठा के चलना है। हमारा जीवन में दुख तकलीफ समस्या बहुत कुछ आते हैं, लेकिन यीशु के साथ चलते रहना है, गॉड के साथ कनेक्ट होते रहना है। हालेलुया। राबासा टेला मांडे रले बांडिस्टा हाटेला बोशे टेले बिलांडेस्टला ब्रा एक्लान दुष्टला मा रांटला बासी ब्रे ब्रे। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद है। पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक का जीवन परिस्थिति सब बदल जाए, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते। आमीन। आमीन। सब लोग आमीन बोलो। आमीन टाइप करो यहाँ पे।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड बोल के आप टाइप करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना। देखो वचन वचन बहुत ध्यान से सुनना, और वचन से परमेश्वर आशीष करता है। वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। टाइप करो, टाइप करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। कितने लोग थे? ये कौन है? हालेलुया, मंजू। हालेलुया, भाई बैठा है वरना भाई। हालेलुया। चलो सब लोग बाइबल और बुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद। आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, आज दिन के लिए धन्यवाद करते, आज के वचन के लिए, पवित्र वचन का धन्यवाद करते, प्रभु का धन्यवाद करते, महान परमेश्वर का और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उसका हम धन्यवाद करें, महान परमेश्वर का। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सब हाथ उठाओ आज के वचन के लिए, पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर ने वचन के द्वारा लोगों को आशीष दिया है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा लोगों को शांति दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन भेज के चंगा किया है। भजन संगीत 107 का 20 में, साम्स 107:20 में, परमेश्वर का मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा। जिस गड्ढे में पड़ा उसको मैं बाहर निकालूंगा। जो दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कर्जे में, नशा में, बंधन में, शैतान का बंधन में, प्रभु कहता है तुम, मैं वचन भेज के मैं तुमको छुड़ाऊंगा। वचन बेच के मैं बाहर निकालूंगा। और ये बात साठला मांडे नले बांडे स्टहटेला वो शेटेले बे। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करता आपका वचन के लिए, पवित्र वचन के लिए। भजन संगीता 138 का 2 में, साम्स 132 में, परमेश्वर ने आपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा ऊंचा महत्व दिया है। हालेलुया। जितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, वचन से प्रेम करें। हालेलुया, प्रभु का वचन। यदि परमेश्वर का वचन आपका जीवन में, आप वचन के अनुसार चलते हो, तभी प्रभु आपके साथ में चलते हैं, तभी प्रभु आपका जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हमेशा प्रभु आपके साथ में चलते हैं। थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए, प्रभु यीशु मसीह का नाम से सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना, प्रभु यीशु का नाम से मांगते। आमीन आमीन। सब बोलो आमीन। हालेलुया। आज हम देखते प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह ये देखते प्रभु यीशु मसीह क्या क्या करता है हमारा जीवन में, हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। बहुत लोगों को मालूम नहीं, आप यीशु यीशु बोलते हो, लेकिन यीशु मसीह क्या करता है, यीशु मसीह क्यों आया, हमारे लिए धरती में क्यों आया, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को आशीष देने के लिए आया। प्रभु यीशु चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए आया। और जो बच्चे लोग निराश में, दुख तकलीफ में, वो लोग को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन में, जो हम कर नहीं सकता है, जो हमारा अपना जीवन को हम बना नहीं सकता है, लेकिन जब भी आप प्रभु को जीवन दोगे, परमेश्वर आपका जीवन को बनाएगा। अपना जीवन को, अपना लाइफ को आप पूरी तरह से सरेंडर करो। हालेलुया। देखो हम लोग अपना लाइफ बना नहीं सकता है, मैं भी बना नहीं सकता है, आप भी बना, कोई भी बना नहीं सकता। एक मनुष्य का लाइफ, एक मनुष्य का जीवन किस में? सिर्फ प्रभु में, प्रभु यीशु में। वही प्रभु यीशु मसीह, वही हमको दुख तकलीफ से, समस्या से, हर चीज़ से प्रभु यीशु मसीह हमको मिटा निकाल सकता है, समस्या से बाहर निकाल सकता है। इसीलिए यीशु के साथ, अभी आने वाला टाइम बहुत कठिन समय आ रहा है, इसीलिए यीशु के साथ जुड़े रहना। प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा जुड़ते हैं, आज प्रभु यीशु के साथ हम कैसा चल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। उससे पहले थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम जो भी बहुत लोगों को क्या लगता है, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जब जीवन में कुछ देखता नहीं है, निराश होते, तो फिर वो लोगों को लगता है कि हम यीशु के पास आए, जीवन में कुछ भी होता नहीं, ऐसा लगता है। ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर, आप जो भी प्रभु में जो भी मेहनत करते हो, परमेश्वर जो मेहनत करते हो, प्रभु में मेहनत करते हो, हालेलुया, परमेश्वर अपना मेहनत को व्यर्थ जाना देगा नहीं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है,
और आपका मेहनत का फल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप यहाँ पे वीडियो कॉलिंग में आया, जूम में आया, आप काम छोड़ के आया, समय बिता के आया, आपका यहाँ पे बैठना व्यर्थ नहीं है। आप यहाँ पे 1 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा आप यहाँ पे प्रार्थना में बैठते हो, आपके लिए 1 घंटा है, लेकिन परमेश्वर के लिए 10 घंटे का बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर जो बच्चे लोग जो परमेश्वर का जो उपस्थिति में बैठते हैं, ऐसा लोगों को परमेश्वर उन लोगों का समय को वैल्यू इम्पोर्टेंट परमेश्वर समझता है। हालेलुया। हाले देखो प्रभु यीशु मसीह जो जब ये शुरू में धरती में आया, क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? यहाँ पे हम मत्ती का 4 निकालो, मत्ती 4, मैथ्यू चैप्टर 4। पप्पी बहन देखो, तुम लोग के पास बाइबल किधर है? बाइबल लेके आओ, बाइबल बाइबल पढ़ना चाहिए तुम लोग। बाइबल पढ़ते भी आशीष आता है। मत्ती 4 निकालो। आज मैं सब वचन से आपको बताऊंगा। देखो प्रभु यीशु मसीह ने पहला क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का 4 का 23, मैथ्यू चैप्टर 4:23। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह धरती में, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, कुंवारी मरियम के द्वारा गर्भवती हो गई और यीशु को जन्म दिया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया, कुछ भी प्रचार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 30 साल के बाद प्रभु यीशु फिर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया। देखो, परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी कोई पाप नहीं किया था, गुनाह नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन बेटा होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पर बहुत बड़ा अभिषेक सामर्थ उतरा, पवित्र आत्मा। वह 40 दिन प्रभु यीशु ने उपवास किया, फिर शैतान उसका परीक्षा करते गया, शैतान भी आ गया। जब भी आप उपवास करते हो टाइम में शैतान भी आपका जीवन में परीक्षा लेके आएगा। यीशु मसीह के पास भी आया, आपके पास भी आएगा, आपको भरमाने के लिए। हालेलुया। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभा में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, स्वर्ग का राज्य मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ। अरे लोगों को महासभा में जाके, हालेलुया, जहाँ पे यहूदी लोग, जो फरीसी लोग, वहाँ पे जो बराबर वचन देते नहीं थे, अपने ही नियम बना के वो लोग चला रहे थे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जाके अपना राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। पहला प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया। सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने वचन का आदर किया। प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, क्योंकि यीशु ही वचन है, यीशु है, क्या किया? प्रचार किया और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पहला प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए हमारा जीवन में वचन होना बहुत जरूरी है, वचन सुनना बहुत जरूरी है, वचन से अपने आप को भरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और बीमारी को, हर बीमारी, कैसा भी बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एसिड, जो भी बीमारी है, कैंसर, जो भी बीमारी, बड़े बड़े बीमारी, कुष्ठ रोगों का बीमारी, जो आँख देखता नहीं, कान सुनता नहीं, चल नहीं सकते, हर प्रकार का बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया। यीशु के लिए कोई भी बीमारी कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, कोई भी बीमारी होना दो यीशु के लिए। यीशु तो बस बीमारी को सब जीता है। प्रभु यीशु मृत्यु में से प्रभु यीशु मसीह हृदय रक्षण पावर के द्वारा, पुनरुत्थान सामर्थ्य द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर चीज में जयवंत हो गया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और सारे, देखो 24 में लगा, और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया
लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारी, देखो नाना प्रकार का बीमारी, जो भी प्रभु यीशु मसीह, जब भी प्रभु यीशु मसीह जब भी गलील में गया और उसके बाद सीरिया में उसका इस फैल गया, जब भी गलील में गया प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया, बीमारी लोगों को, दुर्बलता को अच्छा करते फिरा। और उसके बाद बहुत लोग ने जानना लगे प्रभु यीशु मसीह को। लोग बोलने लगे, वहाँ पे एक आदमी उठा में, थोड़े लोग यीशु को यीशु बोलते थे, थोड़ा बोलते, कोई लोग बोलते थे एक आदमी वो चंगा करता है। जितना भी लोग जो बीमारी में थे और सारे सीरिया में उसका फैल गया, और लोग सब प्रकार को, सब बीमारियों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से झगड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले झोले के मारे को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह, देखो परमेश्वर का काम सिर्फ वचन प्रचार करके सब चीज करना चाहिए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकालना चाहिए, बीमारी को ठीक करना चाहिए, सब कुछ एक मनुष्य को जो भी चाहिए सब देना चाहिए। सब कौन देता है? सब प्रभु यीशु मसीह देते हैं। सिर्फ प्रचार करके छोड़ना नहीं है। अभी यहाँ पे आपको मैं सिर्फ वचन प्रचार करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपका जीवन, आप बीमारी, आपका दर्द है, समस्या है, फिर तो क्या फायदा? बताओ। सिर्फ वचन प्रचार करके, वचन भी प्रचार करना और दुष्ट आत्मा को निकालना, बीमारी को भी चंगा करना। आज जितने लोग बीमारी है, जितने लोग दुष्ट आत्मा से झगड़े, सब यीशु का नाम से सब फ्री हो जाएंगे। हालेलुया। ये काम किया प्रभु यीशु मसीह ने। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन से पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का काम देखा लोगों ने। प्रभु यीशु ने, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को, बीमार को चंगा किया, नाना प्रकार के बीमार थे, दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए थे, और लोग को अच्छा करता फिरा, लोग दूर दूर से प्रभु यीशु पास लेके आने लगे, खाट में डाल के, खटोले में डाल के, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह, वहाँ वहाँ लोग लेते ही फिरे। रेडमी नाइन, माइक बंद कर, माइक बंद कर। देखो कोई भी डिस्टर्ब मत करना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब माइक बंद करो। अभी थोड़ा टाइम में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फिर कोई लिंक में जाके फिर ये करना है, चालू करना है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपको, हमको, सबको प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। इसीलिए हम जो भी अभी दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, समस्या आ रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप चलते रहो प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ चलते रहो। हालेलुया। अभी हम पहला दूसरा तिमोथी 2:12 में इस प्रकार लिखा है, 2 तिमोथी 2:12, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। अभी हम प्रभु के पास है, यीशु के पास है, दुख भी है, तकलीफ भी है, समस्या है, तो अभी भी हम प्रभु के साथ रह रहा है, निराश नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ा है, उपास कर रहा है, चर्च को जा रहा है, ऑनलाइन में आ रहा है। ये क्या कर रहे हो? आप बीच बीच को बोल रहे हो, आप धीरज रख रहे हो। हम धीरज रख रहे हैं और सह रहे, सारी चीज सह रहे हम लोग। हालेलुया। बहुत कुछ जीवन में, बहुत संकट आ रहे, बहुत कुछ नफरत आ रहे, गालियाँ आ रहे, खराब चीज़ आ रहे, और बहुत निराशपन आ रहे। हम क्या कर रहे हैं? वचन कहते हम सह रहे, हर चीज़ सह रहे। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, मसीह बनने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा लोगों का नफरत को सह रहे हम लोग। हालेलुया। तभी हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। यदि हम दुखों के साथ में भी आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप सिर्फ अकेला घर में ग्रहण किया, लेकिन लोग आपको बोल रहा है तू यीशु के पास भी है, बपतिस्मा लिया, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हालेलुया। ऐसा बोल रहा है, तो चंगा भी नहीं हो रहा है, बच्चे का आशीष भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको निराश होना नहीं। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? बीच को बो रहे हो। हालेलुया। या भविष्य के लिए कर रहे हो, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कर रहे हो। यदि अभी आपने अभी से काम किया तो देखो भविष्य में परमेश्वर, कभी भी परमेश्वर हमको सबको, परमेश्वर ने आगे के लिए बोला है, परमेश्वर ने भविष्य के लिए बोला है, परमेश्वर एक बार हमको बोला, हमेशा के लिए बोला है परमेश्वर ने। हालेलुया। जितने लोग यीशु के पास है, जितने लोग ने यीशु मसीह पर विश्वास किया,
वो लोग को हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। इसलिए हमको पीछे मुड़ के देखना नहीं, पीछे क्या चल रहा है। सारी चीज शौक है, यीशु के ऊपर विश्वास करना, सिर्फ यीशु पर देखते रहना, फोकस करते रहना, और आपको प्रभु यीशु मसीह जयवंत भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। अभी आप यीशु के पास आए, आपका सारे चाल चलन बदलना चाहिए। यदि आपने अपना बुलावट को, कलिंग को नहीं पहचाना, फिर आपका जीवन में कुछ हो नहीं सकता। हालेलुया। हम यीशु के पास भी है और अपना बुरा खराब चीज भी नहीं छोड़ता है, फिर ही दूसरा में और हम में कोई भी फर्क नहीं है। भजन संहिता 4:3 वचन कहता है, साम्स 4:3 वचन कहता है, यहोवा ने भक्त को, मतलब सबको, जो लोग भक्ति करते हैं, जो प्रभु का आराधना स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं, आपको, मुझे, सबको परमेश्वर ने अलग किया है। अलग मतलब घर से अलग नहीं, हालेलुया, नया किया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने, लोग जैसा करते हम करते नहीं है। हम बुराई से नफरत करते हैं, पाप से नफरत करते हैं। जो भी परमेश्वर को खिलाफ है उसके साथ हम नफरत करते, तो तभी हम लोग ने अपना कलिंग को पहचाना। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तभी हमें प्रार्थना करें, तभी प्रभु सुनेगा, तभी प्रार्थना सुनेगा। संकट के टाइम में प्रभु बचाएगा। परमेश्वर, हालेलुया। रिश्ता, परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग देखो चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, ये कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हम बोलता है तुम्हारा पुराना चीज, सारे चीज भूल जाओ, सारे चीज छोड़ो और मेरे पास आओ। पर यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हैं तो पीछे का सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ो, नया बन के आओ। जब तक हम पूरी तरह से नया नहीं होते, जब तक हम पूरी पूरी तरह से अपना पुराना चाल चलन को नहीं बदलते, हमको गुस्सा आता है, गाली आता है, निंदा करता है, जो हमको दुनियादारी आता है, ये सब समस्या आता है, ये सारी चीज को जब तक हम पूरी तरह से खत्म नहीं करते तब तक हम यीशु के साथ चल नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि यीशु में ये चीज है ही नहीं, यीशु मसीह में ये चीज है ही नहीं। इससे, इसी के द्वारा हमको यीशु से, छोटे छोटे चीज के द्वारा यीशु से हमको ये सारी चीज दूर रखता है। हमारा जो शरीर का जो भी काम है जो हम करता है, उससे हमको यीशु से बहुत दूर रखता है। हालेलुया। छोटे छोटे चीज के लिए छोटे छोटे चीज बड़ा बड़ा ब्लेसिंग को रोक देता है, आशीष आने के लिए रोक देता है। यदि आप यीशु पर रहे, यीशु मसीह ने आपको पहचाना, आपने यीशु को पहचाना, हालेलुया। अभी हमको सीरियस लेना है। प्रभु ने आपको नया बनाया अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी बनाया, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा बेटा और बेटी बनाया। वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कैसा होना चाहिए ये आपको जानना है। हालेलुया। हम चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग किसी का बुराई करता नहीं है, किसी को दोष लगाता नहीं, किसी को खराब चीज बोलता नहीं है, तभी तो गुस्सा होता नहीं, सारे चीज सहता है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर बोलेगा जितना जितना हम, अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस फिर वही लिंक में जाके आपको फिर लगाना है। हालेलुया। सब लोग हालेलुया ध्यान से सुनना प्रभु का वचन। हालेलुया। जब भी चुने हुए लोग, परमेश्वर ने हमको चुना है। हमारा जिंदगी बेकार था, कुछ नहीं था हमारा जीवन में, आपका जीवन में, हमारा जीवन में कुछ नहीं था। सारी तरह से हम नरक में थे। नरक से परमेश्वर ने हमको खींच के ले गया। सबसे बड़ा चमत्कार बोला तो क्या है? सल्वेशन। हालेलुया। आपने जब यीशु को पा लिया, यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आप स्वर्गीय यहाँ का नहीं है, इधर की नहीं है, ये संसार का नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है, कुलीसियों 3 में लिखा है, इसलिए स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर की नहीं है। पृथ्वी सब खत्म होने वाला है, पृथ्वी में कुछ भी, हमारा कुछ भी नहीं, हम संसारी नहीं है, हम लोग स्वर्गीय। इसलिए बाइबल कहता है स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। देखो बोने टाइम में बहुत कठिन होता है। देखो भजन संहिता 126 का 5 में वचन में लिखा है, 5-6 वचन में लिखा है, साम्स 126 5-6 वहाँ पे वचन में लिखा है, बोने वाले, देखो यहाँ पे वचन हम बच्चन से देखते हैं क्या लिखा है। देखो भजन संहिता 126 आगे। हालेलुया। जो आंसू बहाते बोते हैं, हालेलुया, जो आंसू बहाते बोते हैं। बोने का मतलब देखो
बोना बोला तो बहुत कुछ है, बाइबल पढ़ना बोना है, प्रार्थना बैठना बोना है, दशमांश देना ऑफरिंग देना बोना है, उपवास बैठना उपवास करना ये भी बोना है, चर्च जाना बोना है, वीडियो कॉलिंग में जाना बोना है, हालेलुया, जुम में आना बोना है, सारे चीज प्रभु का सुसमाचार प्रचार ये भी बोना है, सारी चीज बोना है। बोने टाइम में बहुत तकलीफ होता है, हालेलुया। देखो एक किसान फार्मर रहता है, बोने टाइम में बेचारा बहुत, अभी देखो बीज बोने का टाइम आ गया, ये टाइम में अभी बारिश के टाइम में वो किसान क्या करता है, बीज लेके जाता है, जब तक वो बोता नहीं तब तक उसको चैन आता नहीं है, हालेलुया। बारिश में बीज बीज के वो अपना बीज को बोता है, बीज बोने वाला, हालेलुया। कोई बीज बोने वाला ना, तो कोई बारिश में बोता है, कोई धूप के टाइम में बोता है। धूप वो लोग ने देखता नहीं है, बारिश वो लोग ने देखता नहीं है, लेकिन वो लोग को जब एक ही मन में विश्वास होता है, वो लोग ठानता है यदि हमने अभी बोया तो, हमने अभी तकलीफ निकाला तो बाद में हम कटने भी काटेंगे, हालेलुया। तो ताली बजाओ यीशु के लिए। यदि आपने अभी दुख उठाया, हालेलुया, आप प्रार्थना में बैठे हो, आपका शरीर दर्द हो रहा है, इधर दर्द है उधर दर्द हो रहा है, गर्मी हो रहा है, पंखा नहीं है, हालेलुया, तो अभी आप ही प्रार्थना में बैठे हो, बाहर से बहुत चीज आ रहा है, लोगों का बहरा रहा है नफरत, तभी आप प्रार्थना में बैठे हो, आप क्या करे बो रहे हो, आप फ्यूचर के लिए बो रहे हो, बोने टाइम में तकलीफ होता है, हालेलुया। आप देखो आप नौकरी करते हो, उसमें से पैसा निकाल के काट के पैसा देने टाइम में भी परमेश्वर को देने टाइम में भी तकलीफ होता है, हालेलुया। बहुत लोग खुशी के साथ देता है, लेकिन थोड़ा लोग बोलता है इतना पेमेंट आने के बाद भी, इतना हम प्रभु को इतना मेहनत करता है, रात भर हम मेहनत करता है, सब बोझ का भी गाली खाता है, लेकिन ये लोग को क्यों देने का पैसा, हालेलुया, प्रभु को क्यों देने का, ऐसा बोलता है। लेकिन जो भी बोते प्रभु के राज्य में बोते, हालेलुया, हमारा मिनिस्ट्री में जितना लोगों ने बीज बोया, सबको परमेश्वर ने आशीष किया, सबको ब्लेसिंग किया, परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग किया। अभी यहाँ पे एक सिस्टर है, उसका मैं टेस्टिमनी देता हूँ, फाइनेंस में परमेश्वर ने ग्रेस किया है, परमेश्वर ने ब्लेस किया है। देखो परमेश्वर का आपका धन नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको फल देता नहीं, परमेश्वर आपको बीज देता है, आपको सीड देता है। आप जब इस सीड को बोते हो तभी परमेश्वर आपका उसको फिर परमेश्वर बढ़ाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो आंसू बहाते बोते, आंसू बहाते रोते, सच में आ रहा है, दुख में तकलीफ में समस्या में भी प्रभु के साथ है, बो रहे वो लोग, हालेलुया। जो आंसू बहाते बोते वो जय जयकार करते हो लमने पाएंगे। देखो जो आंसू बहाते बोते, हो सकता है अभी आप प्रार्थना में बैठे, आप जुम्मे में बैठे, आप उपवास कर रहे हो, आप प्रभु के लिए भूखे और प्यास से आप क्या कर बो रहे हो, बोना, वो सिर्फ बोते, देखो सिर्फ बोते, वो बीज ऊपर आता नहीं है, उसको टाइम लगता है, उसको ऊपर आने के टाइम में भी जब भी आप बीज बोते हो, देखो जब भी बीज क्या करते हैं, बीज में इतना पावर है, इतना सामर्थ्य बीज में, हाल जब भी आप जमीन में बीज बोते हो, अगर वहां पे पत्थर भी है, पत्थर भी फाड़ के बाहर आएगा, हालेलुया। तभी आप समस्या में भी, दुख में तकलीफ में भी बो रहे हो आप, हालेलुया, आपका बीज बाहर आएगा, आपका प्रार्थना का उत्तर बाहर आएगा, आपने जो भी मेहनत किया सब बाहर आएगा, आप उसको गा रहे हो, आप उसको बो रहे हो, प्रभु का राज्य में आप बो रहे हो, हालेलुया, प्रार्थना बो रहे हो, चर्च में जाना बो रहे हो, जुम्मे आना बो रहे हो, हालेलुया, दशमांश देना बो रहे हो, सारे चीज उपवास करना बो रहे हो, सारे चीज आपने जमीन के अंदर आपने बो रहे हो, प्रभु का राज्य में आप बो रहे हो, और परमेश्वर फल भी देगा परमेश्वर, हालेलुया। देखो अभी यहाँ पे हालेलुया, जय जयकार करते हुए लाभ नहीं पाएंगे, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। देखो हालेलुया, बोने वाला क्या करता है, बोने वाला जो किसान है, हालेलुया, किसान क्या करता है, हालेलुया, चाहे बोने वाला बीज लेकर बोता हुआ चला जाए, बीज लेकर, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, हालेलुया, वो किसान जितना भी रोएगा, जितना भी करेगा, उसका विश्वास नहीं होता है, हालेलुया। मैंने अभी देखो, मैंने अब बीज, कोई किसान विश्वास करता है, कोई किसान विश्वास करते नहीं, मालूम होता है अभी मैंने बीज बोया, लेकिन बारिश आएगा कि नहीं, और कीड़ा मकोड़ा तो नहीं खाएगा उसको, मैंने जो बीज बोया उसका मेहनत तो व्यर्थ नहीं जाएगा बोल के वो निराश होता है। लेकिन जब भी कटनी का टाइम में आता है तभी वो खुश होता है, हालेलुया। वो बीज जो भी जमीन में बोया है
वो बाहर आएगा। हालेलुया। चाहे बोने वाला बीज लेकर होता बोला चला जाए, परंतु वो फिर फूलियां लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन इस प्रकार लिखा है, जो बीज जो लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु का राज्य के लिए हो रहा है। आप दुख में भी, तकलीफ में, आंसू बहा के भी प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु के साथ चल रहे हो आप लोग। हालेलुया। आप लोग प्रभु को टाइम दे रहे हो, परमेश्वर के लिए टाइम दे रहे हो। आप दिन भर काम करना चाहते हो, कहीं जाते हो, लेकिन रात को सब छोड़ के, टीवी देखना छोड़ के, सीरियल देखना छोड़ के, सब कुछ करना छोड़ के आप प्रभु का फटाफट घर में खाना बना के उसके बाद आप प्रभु का उपस्थिति में बैठते हो। आप क्या कर रहे हो? बो रहे हो, बीज को बो रहे हो। जब भी बोओगे तभी तो काटोगे, जब भी नहीं बोएंगे कैसे काटेंगे? देखो, हमारा जो हृदय है, हमारा जो हृदय एक जमीन है। हालेलुया। जब भी जमीन में जब भी बीज बोता है वो जरूर वो फल भी लेके आएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमारी को चंगा किया। आज भी प्रभु कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रभु कुछ भी कर सकता है। भजन संहिता 34:17 कहता है, साम्स 34:17, धर्मी दुआई देता है। धर्मी कौन है? आप लोग। हम लोग बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, पाप से दूर रहता है, बुराई से दूर रहता है। हम लोग क्या है? धर्मी है। चर्च जाता है, हम लोग धर्मी है। हम प्रभु का मार्ग में चलते हैं, हम लोग क्या है? धर्मी है। धर्मी दुआई देता है, यहोवा सुनता है और उनको सारे कष्टों से, दुख तकलीफ समस्या से छुड़ाता है परमेश्वर। हालेलुया। पप्पी बहन ओई, बराबर सुनो प्रभु का वचन। जो भी वचन नहीं सुनेगा वो आपको ग्रुप से निकालेगा। मैं यहाँ पे वचन सुनने वाला चाहिए। हालेलुया। टाइम पास करने वाला, चंगाई लेने वाला, दुष्ट आत्मा से छुटकारा लेने वाले सिरे उसके लिए मत आओ। मेन क्या है? वचन है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन को अच्छा महत्व दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। भजन संहिता 34:17, साम्स 34:17, धर्मी दुआई देता है, यहोवा सुनता है और उनको सारे कष्टों से बचाता है परमेश्वर। हालेलुया। आपको परमेश्वर हर कष्ट से बचाना चाहता है, लेकिन गॉड के साथ, प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाओ। परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ। प्रभु के साथ बुराई छोड़ो, पाप छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, गालियाँ गलत सब जो खराब चीज बोलता है सब कुछ छोड़ के पवित्रताई हो के जब आप गॉड के पास, प्रभु के साथ में आते हो, जब भी आप परमेश्वर के साथ में आते हो, हाल तभी परमेश्वर आपका जीवन में जब काम करेगा परमेश्वर। हालेलुया। जब भी अपना बुलावट को जब भी पूरा करते हैं हम लोग, जब भी अपना हालेलुया, जब भी परमेश्वर हमारा बुलावट को जब भी हम पूरा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हालेलुया। यहाँ पे लाइट चला गया। अभी मैं कंटिन्यू वचन को बताऊंगा। इसको मैं बंद कर नहीं सकता है। इसको आप देखो, लाइट गया, वीडियो चालू होता ही रहेगा। चालू है यहाँ पे। हालेलुया। पहला इतिहास, पहला 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 इतिहास 28:9। यहाँ पे वचन, यदि तू उसकी खोज में लगा रहे तो वो तुझको मिलेगा। जब भी आप प्रभु का खोज में रहते हो, जब भी आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में, हर चीज़ में प्रभु के साथ में चल रहे हो, और परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपको मिलेगा। परमेश्वर हाले जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है उससे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर आपको, परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर आपको चंगा देगा। परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर एक एक जरूरत को पूरा करेगा। ये वह परमेश्वर आपको लेके चलेगा। चाहे अकाल आना दो, चाहे बीमारी होने दो, चाहे कुछ हो, तकलीफ आना दो, समस्या आना दो, हर चीज़ में परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। ला प्रसाटला मांडे अले बांडिष्टा हाटेला बुष्यटे अले कोंडास्टला मारांडोस्टला विषय। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा
प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। Nesta maro tibriti indi nori lamand shinduranda hadil vashadal mandist mandara vashadal mandist mandala vashadal mandist mandist mandara vashadal shimbrandust lamara mandara mandist. Thank you Lord.